नमस्ते, स्वागत है आपका सुषमा's किचन में। आज हम आंवले से बनी 3 रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। एक है हमारा आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा और आंवले से बना मुखवास। ये तीनों रेसिपियाँ आप साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम ये रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। रेसिपी अंत तक देखिए। रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर प्रेस कीजिए। अब हम रेसिपी को शुरुआत करते हैं। सुपारी या आंवला मुखवास बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम आंवले लिए हैं। 250 ग्राम आंवले में इस साइज़ के 9 आंवला आता है। आंवले को अच्छे से धो कर लेंगे और इसको अच्छे से सुखाकर पोंछ कर लेना है। आंवले को हमने अच्छे से धोकर सुखाकर ले लिया है। एक ग्रेटर की सहायता से हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर से हमने इसको ऐसा ही ग्रेट करना है। बड़े बड़े लच्छे इसके हमें निकालने हैं। इससे भी बड़ा ग्रेटर हो तो इससे भी आप ग्रेट कर सकते हैं, ताकि आंवले के लच्छे जो है ना वो बहुत ही अच्छे बड़े बड़े हो जाए। आंवले को ग्रेट करके इसका जो सीड होता है ना वो हम निकाल लेंगे और सारे आंवले को ऐसे ही हम ग्रेट कर लेते हैं। आंवले के हमने लच्छे बना लिए हैं और इसका सीड भी हमने निकाल लिया है। अब हम इस सुपारी के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 4 लौंग, 4 काली मिर्च और एक चम्मच अजवाइन भूनकर लिया है। मिक्सर जार में इसको डाल देते हैं और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ 1 चम्मच काला नमक और आधा चम्मच मैंने यहाँ सफ़ेद नमक ले लिया। अजवाइन के साथ ही नमक को भी हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ आधा चम्मच से भी कम चीनी इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्सर से हम पीस लेते हैं। मसाले को हमने अच्छे से पीस लिया है। सारा मसाला हमने ग्रेट किए हुए जो आंवला है ना इसके ऊपर डाल देते हैं। मेरे यहाँ भुना जीरा पाउडर ऑलरेडी तैयार है, इसके लिए मैंने यहाँ इसमें जीरा नहीं डाला है। आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो आप इसमें पीसते वक्त जीरा भी डाल दे सकते हैं। मैंने यहाँ ये सारा मसाला आंवले के ग्रेट किए हुए आंवले के ऊपर डाल दिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ भुना जीरा पाउडर भी 1 चम्मच डाल। मैंने इसमें जो अजवाइन और ये भुना जीरा पाउडर, नमक लिया है ना, इस चम्मच से ये सारी सामग्री का मेजरमेंट मैंने ले लिया है। मसाले डालने के बाद इसके ऊपर हम आधा नींबू का रस भी डाल देते हैं। नींबू का रस डालने से ये जो सुपारी है ना वो काली नहीं पड़ती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाता है। नींबू का रस डालना ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और सारी सामग्री को हम अच्छे से हाथ से या चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। आंवले के लच्छे में हमने अच्छे से मसाला मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ एक पॉलीथीन कट करके लिया है और इसके ऊपर हम ये आंवले के जो लच्छे हैं ना सारे डालकर अलग अलग थोड़ा दूर दूर डालकर इसको अच्छे से हम धूप में सुखा लेंगे। आंवले के लच्छे पॉलीथीन पर ही डालना है, क्योंकि अगर आप थाली में वगैरह डालेंगे ना डायरेक्ट से तो थाली को कालापन आ जाएगा और कपड़े पर डालेंगे तो कपड़े को भी इस आंवले से धब्बे पड़ सकते हैं। इसके लिए आप आंवला सुखाने के लिए पॉलीथीन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। 2 थाली में मैं ये आंवला सुखाने वाली हूँ। मैंने यहाँ 2 थाली में पॉलीथीन डालकर आंवले के लच्छे को अच्छे से सुखाने के लिए तैयार कर लिया है। मेरी यहाँ 2-3 घंटे धूप आती है, इसके लिए मैं यह धूप में रखकर इसके ऊपर एक काला कपड़ा डालने वाली हूँ। काला कपड़ा ही डालिएगा, नहीं तो अगर आप सफ़ेद कपड़ा डालेंगे तो सफ़ेद कपड़े के ऊपर इसके आंवले के धब्बे पड़ जाएंगे। आपके यहाँ धूप नहीं आती तो आप यह फैन के नीचे भी 2-3 दिन तक सुखा सकते हैं। इसके ऊपर कपड़ा इसलिए डालना है कि यहाँ कचरा, धूल, मिट्टी इसके ऊपर ना बैठे। हम कपड़ा डालकर 2-3 दिन इसको सुखा लेते हैं। हमने आंवला सुपारी को 2-3 दिन अच्छे से धूप में सुखा लिया है। आंवले का मुखवास हमारा तैयार है। अब हम आंवले का अचार बनाते हैं। आंवला और मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम आंवला लिया है और 100 ग्राम मिर्च लिए है। मैं यहाँ कम तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा तीखा वाली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले को पकाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी उबालने के रखा है। उसके ऊपर मैंने एक छन्नी रखी है और ये सारे आंवले हैं ना इसके ऊपर हम रख देंगे। हमने पहले आंवले मार्केट से लाकर अच्छे से नमक वाले पानी से धोकर पोंछकर लिया है। आंवले के ऊपर ढक्कन रखकर इसको अच्छे से हम पका लेते हैं।
तक हमारे आंवले पकते हैं तब तक हम मिर्च को अच्छे से कट कर लेते हैं। मिर्च को भी हमने धोकर पोंछकर अच्छे से ले लिया है। मिर्च और आंवले को ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, इतना इसे हम पोंछ कर लेना है। आप चाहे तो धोने के बाद आप थोड़ा सा धूप में या फैन के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं। मैं थोड़ा सा मिर्च को अलग कट कर रही हूँ। थोड़ा सा क्रॉस कट करने से ये क्या होता है कि मिर्च का हमारा जो अचार का मसाला है ना, मिर्च में अच्छे से लग जाता है। आपको जैसे चाहे ऐसा, या आप नॉर्मल जैसा कट कर सकते हैं वैसा भी आप मिर्च को कट कर सकते हैं। अब हम सारे मिर्च को कट कर लेते हैं। 15 मिनट बाद देखते हैं, ढक्कन निकालकर हमारे आंवले अच्छे से पक गए हैं। कुछ आंवले के अच्छे ऐसे फाके निकल गए हैं, तो आंवले हमारे अच्छे से भाप पर पक गए हैं। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ मसाला तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पैन गरम करने को रखा है और 2 चम्मच सरसों की जो पीली दाल होती है ना, वो मैंने पैन में डाल दिए है और 1 चम्मच मैंने यहाँ बड़ी सौंफ बड़ी वाली डाल दिए है। एक ही चम्मच से सारा मेजरमेंट लेना है। सरसों की दाल को और बड़ी सौंफ को थोड़ा सा भून लेते हैं। अगर आपके पास सरसों की दाल नहीं है तो आप जो रेगुलर ब्लैक सरसों होती है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकती है, या पीली सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें धनिया और लौंग वगैरह भी डालते हैं। अगर आपको वो पसंद है तो वो भी डाल सकते। 2 मिनट तक हमने बड़ी सौंफ को और वो जो हमारी पीली दाल है ना सरसों की, उसको भून लिया है। अब इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालते हैं। मेथी दाने को बाद में ही डालना है। मेथी दाना अगर ज़्यादा भून गया तो वो कड़वा लगता है। थोड़ा सा 2 मिनट तक मेथी दाना के साथ ये सारी सामग्री फिर से हम भून लेते हैं और अब गैस बंद करके इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। कट की हुई मिर्च को हम थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए भून लेना है। इसके ऊपर थोड़े से हल्के से छींटे पड़ जाए, इतना ही हमें भूनना है। मिर्च को अच्छे से भून लेने से क्या होता है, हमारा अचार खराब नहीं होता और ज़्यादा दिन तक अच्छे से टिकता है। मिर्च हमारी भून गई है, हम थाली में इसको निकाल लेते हैं। अब पैन में हम 1 कटोरी ऑयल डालते हैं। मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर सरसों का ऑयल हो या मूंगफली का ऑयल, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हमने तेज आंच पर अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म कर लेना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। गैस बंद करके इसको पूरा ठंडा कर लेते हैं। भुनी हुई सामग्री हमारी ठंडी हो गई है। अब मिक्सर जार में लेकर इसको अच्छे से दरदरा पीस लेते हैं। ज़्यादा पाउडर नहीं बनानी है, इसको सिर्फ दरदरा ही पीस लेना है। मसाले को हमने दरदरा पीस लिया है। हमने जो पकाए हुए आंवले थे ना, इसको भी हमने ठंडा कर लिया है। पूरा ठंडा हो जाने के बाद ही आंवले के पीसेस हमें निकाल लेना है। अचार बनाते वक्त कौन सी भी सामग्री गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा अचार जल्दी ही खराब हो जाता है। हमने ये पीसेस कर लिए हैं और इसका जो सीड्स होता है ना, गुठली, वो निकाल कर हम ऐसा पीसेस करके एक बर्तन में डाल देते हैं। सारे आंवले के हम ऐसे ही पीसेस कर लेते हैं। हमने आंवले के पीसेस कर लिए हैं और गुठलियाँ अलग निकाल ली है। अगर इसमें खराब वगैरह हो तो ये आंवला, तो आप इसको निकाल दीजिए। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1 ही चम्मच का मेजरमेंट मैंने लिया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ नमक डाल दिया है। आपके स्वाद अनुसार नमक का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कम कर सकते हैं। उसी चम्मच से मैंने यहाँ आधा चम्मच हींग पाउडर भी डाल दिया है। 1 ही चम्मच का मेजरमेंट लेना है सारे मसाले लेने के लिए। उसी चम्मच से 1 चम्मच मैंने यहाँ हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। और मैं यहाँ मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं यहाँ लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 चम्मच मैंने यहाँ चीनी भी डाल दी है। लाल मिर्च का 2 चम्मच या 3 चम्मच, आपके पसंदीदा तीखा कैसा लगता है उतना हम इसमें पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिए ताकि अचार को अच्छे से कलर आ जाए। भुनी हुई मिर्च भी हम इसमें डाल देते हैं। मैं यहाँ आंवला और मिर्च का अचार बनाने वाली हूँ। आप अगर सिर्फ आंवले का अचार बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। हमने पिसा हुआ मसाला भी इसके ऊपर डाल दिया है। मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने ऑयल गरम कर लिया था ना, उसको पूरा ठंडा करके ही अचार में डालना है। गरम ऑयल अगर डालेंगे तो अचार हमारा खराब हो जाएगा। कौन सा भी अचार बनाते वक्त गरम ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ऑयल को और सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अचार को हमने मिक्स कर लिया है। अचार बनाते वक्त इसमें जो लगने वाली सामग्री है, बर्तन है, ये पूरी तरह ड्राई होने चाहिए। इसको थोड़ा सा भी गीलापन नहीं होना चाहिए। अगर गीले होंगे तो हमारा अचार सालों साल नहीं चलेगा।
सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अचार हमारा तैयार है। अब जिस बर्तन में यह अचार भरना है वो हम कांच के बर्तन का ही इस्तेमाल करेंगे। इसको स्टेरलाइज करने के लिए मैंने यहाँ गैस के ऊपर छोटा सा पैन गरम करने को रखा है। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच हींग डालेंगे। ऐसा करने से हमारे जो बर्तन है ना कांच के, वो निर्जंतुक होते हैं और हमारा अचार सालों साल चलता है। पुराने ज़माने में वो जो कोयला होता है ना, उसके ऊपर हींग डालकर अच्छे से इसको स्टेरलाइज किया जाता था। लेकिन हमारा हींग अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने यहाँ एक कांच का जार लिया है और इसको हींग के ऊपर रखा है। हींग से जो धूप निकलती है ना, वो पूरा हमारे जार में जाती है और ये स्टेरलाइज अच्छे से हो जाता है। हींग के ऐसे जार को धूप देने से हमारा जार जो है ना निष्कीटक हो जाता है और इसमें जो थोड़ी सी भी नमी होती है ना, वो भी निकल जाती है। मैंने दूसरे जार को भी ऐसे ही धूप दे दिया है हींग का। निष्कीटकीकरण मतलब स्टेरलाइज किए हुए जार में अब ये अचार हम भर लेते हैं। साल भर के लिए स्टोर करने वाला आंवले का अचार हमारा तैयार है। अब हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं। का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ ½ kg आंवला लिया है। इस मेजरमेंट में जो मैंने दिया है ना, वो इसके साथ आप 1 kg का भी आंवले का मुरब्बा कर सकते हैं। मैंने यहाँ ½ kg आंवला और ½ kg चीनी लिए है। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते। मैंने आंवले को रात को नमक वाले पानी में डालकर अच्छे से धोकर लिया है। आंवले को अच्छे से धोकर पोंछकर एक छन्ने में हम रख देते हैं। सारे आंवले को अच्छे से पोंछकर एक छन्नी में रख दिया है। अब इसको हम पका लेते हैं। मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी गर्म करने को रखा है। इसके ऊपर हम आंवले की जो छन्नी है ना, वो रख देते हैं और इसके ऊपर ढक्कन रखकर 15 मिनट तक पका लेते हैं। अगर आप कुकर में पकाना चाहते हैं तो 2 सीटी आने तक इसको पका लेना है। ढक्कन रखकर 15 मिनट तक हम आंवले को अच्छे से पका लेते हैं। ढक्कन निकाल कर देखते हैं, हमारे आंवले को अच्छे से भाप पर हम पका लिया है। ज़्यादातर आंवले को पानी नहीं डालना है, भाप पर ही इसको पका लेना है। भाप पर पकाने से आंवले का मुरब्बा सालों साल अच्छा रहता है। आंवले में सी विटामिन बहुत मात्रा में होता है। इसके लिए ये आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। इसके लिए आंवले से बहुत सारी रेसिपियाँ बनाकर आप साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। हमारा आंवला भाप पर अच्छे से पक गया है। इसको छन्नी से निकाल कर हम ठंडा कर लेते हैं। आंवला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके हम जो बीज होते हैं ना, वो निकाल लेते हैं और फाके अलग कर लेते हैं। सारे आंवले के हम बीज निकाल कर फाके अलग करके एक बर्तन में डाल देते हैं। जिस बर्तन में मैं आंवला मुरब्बा बनाने वाली हूँ, उसी बर्तन में ये सारे आंवले हम पीसेस डाल देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टील का ही इस्तेमाल कीजिए आंवले का मुरब्बा पकाने के लिए। कौन सी भी खट्टे वाली चीज़ अगर आप पका लेते हैं तो स्टील के बर्तन का ही इस्तेमाल कीजिए। नॉनस्टिक बर्तन, लोहे के बर्तन या जो एल्युमिनियम का बर्तन होता है ना, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने सारे आंवले के पीसेस कर लिए हैं और गुठलियाँ अलग निकाल लिए हैं। अब इसमें जो मैंने ½ kg शक्कर लिए है ना, इसको हम डाल देते हैं। आप गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ½ kg गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल आप थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम शक्कर इस्तेमाल किएंगी तो भी चलेगा। शक्कर और आंवले को अच्छे से मिक्स करके हम आधा घंटे तक इसको ढक्कन रखकर रख देते हैं। आधा घंटे बाद ढक्कन निकाल कर देखते हैं, आंवले और शक्कर हमारी अच्छे से घुल गई है। अब इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट आंवले को पकाने के लिए लगते हैं। मैं गैस शुरू करके एक जो पैन है ना आंवले का, उसको रख दिया है। अब हम धीमी गैस पर कंटिन्यू चम्मच को चलाते हुए आंवले मुरब्बे को अच्छे से पका लेते हैं। 20 या 25 मिनट में आंवला मुरब्बा अच्छे से पक जाता है। 10 मिनट हो गए हैं हम आंवले मुरब्बे को अच्छे से पकाने में। अभी तक हमारी चाशनी अच्छे से गाढ़ी भी नहीं हुई है और आंवले के जो पीसेस है ना, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। अब 10 मिनट के बाद फिर से हम देखते हैं। 15 मिनट हो गए हैं आंवले को पकाते हुए। हमारे आंवले का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और चाशनी भी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। हमारा आंवला मुरब्बा तैयार है। देखिए हमारी चाशनी भी बहुत गाढ़ी हो गई है। इसका कलर भी थोड़ा सा हनी का जैसा कलर होता है ना, वैसा कलर आ जाते हैं और आंवले के पीसेस भी अच्छे से
पक गए हैं। गैस बंद कर लेते हैं और इसको नीचे उतार लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद कितना गाढ़ा और जैसा हनी होता है ना हमारा, वैसा ही इसका कलर आ जाता है। इसी कलर पर हम इसको पका लेना है ताकि हमारा आंवला मुरब्बा साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। आंवले ये का पूरा मुरब्बा ठंडा भी हो जाने के हमारा बाद मैं इसको तैयार है। कांच के जार साल में भर के लिए स्टोर करने वाली आंवले से बनी तीनों रेसिपीज हमारी तैयार है। आंवले का मुखवास या आंवला सुपारी, आंवले का मुरब्बा और आंवले का अचार। आप आंवले से कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर प्रेस कीजिए। ऐसे ही नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।